हेलो एवरीवन, बीपीएससी 2.0 में क्या कट ऑफ रहने वाला है, इसको लेकर के पार्ट 1 में हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि अप्रॉक्स जो है आपका कट ऑफ इतना रहने वाला है और एग्जैक्ट जो है वो वीडियो में बिल्कुल सही बताया गया है। लगभग वही आपका कट ऑफ रहने वाला है, 1-2 नंबर आगे पीछे आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि नहीं, इतना कट ऑफ तो नहीं जाएगा। तो किस लॉजिक पे वो लोग बोलते हैं, लिखते हैं, मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सीटों की संख्या दिखाते चल रहा हूँ। हालांकि पिछले वीडियो में मैं आपको सीटों की संख्या नहीं दिखाया था और सीटों की संख्या मैं खुद देख करके और आपको जो है वहाँ पे कट ऑफ जो है एनालिसिस करके आपको बताया था। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, पार्ट 2 में मैं बताने जा रहा हूँ। स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे मैथ की, 9 to 10 की मैं बात कर रहा हूँ, 9-10 का। यहाँ पे आप ध्यान से पहले देखिए, मैथ की अगर हम बात कर लें तो मैथ में टोटल जो सीटों की संख्या है 3151 है और यहाँ पे जो STT 2023 क्वालिफाई कैंडिडेट हैं वो 52,000 हैं। आपके टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। मान लेते हैं हम कि STT 2019 वाले कैंडिडेट यहाँ पे 2000 होंगे जो फॉर्म फिल किए होंगे, तो वो लोग भी क्वालिफाई हैं। तो यहाँ पे 2000 और हटा दीजिए तो 50,000 लोग जो हैं फ्रेश एग्ज़ाम दिए हैं और आपके लिए कंपटीशन का कारण यही बनेंगे, आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पे टोटल जो सीट है 3151 है और पहले जो सीट दिया गया था आपको 2206 दिया गया था। यही जो सीट जो है टोटल जुड़ करके इतना हुआ, 3151 हुआ, क्योंकि TRE 1 में जो है लगभग 4500 लोगों का यहाँ पे जो है जॉब मिल चुका है और 5400 सीट था, तो लगभग 1000 के आसपास सीट वेकेंट रखा गया था। इस बार भी रखा जाएगा, आप ध्यान से समझिए चीज़ों को। तो यहाँ पे जो है कट ऑफ क्यों हाई जाएगा वो समझिए। यहाँ पे कट ऑफ इसलिए हाई जाएगा कि देख लीजिए, यहाँ पे सीट जो दिया गया है 1000 मान करके चलिए, 981 सीट दिया गया है जनरल के लिए, मेल के लिए, और 500 जो है आपका 300 यहाँ पे 49 सीट दिया गया है फीमेल के लिए। यहाँ पे मैं BC कैटेगरी की मैं बात कर लूँ तो मात्र 286 सीट है मेल के लिए और फीमेल के लिए है मात्र 94 सीट है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे कट ऑफ हाई क्यों जाएगा, आप इस बात को आप समझिए। 50,000 जो लोग हैं ना मैथ में STT 2023 जो क्वालिफाई किए हुए हैं, तो वो इसमें से 20,000 जो अभ्यर्थी हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है BC कैटेगरी पे फाइट करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए इनका कट ऑफ जो है बिल्कुल हाई जाएगा और सीट आप देख सकते हैं मात्र 286 है और फीमेल का तो और कम है, मात्र 94 है ना। तो यहाँ पे अकेले 50,000 में 20,000 जो अभ्यर्थी होंगे वो BC कैटेगरी से हैं और 30,000 में आपका सभी लोग आ जाएंगे, सभी कैटेगरी वाले लोग आएंगे, यहाँ ध्यान रखिएगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है SC कैटेगरी का जो है कम नहीं जाएगा, कम रहेगा, लेकिन SC कैटेगरी वालों का रहेगा, ST कैटेगरी वालों का रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे सीटों की संख्या देखिए ना, देखिए किस तरह से जो है सीटों की संख्या सभी सब्जेक्ट में SC कैटेगरी का कितना सीट दिया गया है, विभाग किस तरह से जो है सीटों को जो है यहाँ पे आवंटन किया है, ताकि जो है इनको कैंडिडेट ही ना मिलेगा इसमें, और ना ही मिलेगा तो ये सीट वेकेंट होगा और फिर से जो है यही जो है रिक्ति फिर से अगला बहाली में जुड़ेगा और फिर से प्रचार प्रसार। मैं तो इस बात को बताते ही रहता हूँ। जैसे TRE 1 में 1,70,000 बहालियाँ, 1,22,000 लोगों का जो है रिजल्ट आया, जो ज्वाइनिंग हुआ मात्र 80,000 लोगों का। इसमें से भी बहुत सारी अभी त्रुटियाँ हैं, कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे लोग एलिजिबल नहीं हैं, उनको भी जो है थमा दिया गया, कोई जांच पड़ताल नहीं किया गया है। आपका जो बायोमेट्रिक लिया गया था, फेस स्क्रीनिंग नहीं किया गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे 80,000 लोगों का ज्वाइन कराया गया है। अब 1,22,000 के लिए इस बार जो है TRE 2 में आया है आपके लिए, तो यहाँ पे भी देखिएगा बहुत कम लोगों का ही ज्वाइनिंग करवाया जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका जो है जनरल का कट ऑफ जो है वो आपका 85-84 पक्का रहने वाला है। आप ध्यान से इसको आप देख लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, इससे कम नहीं रहेगा। जनरल में उन्हीं का रिजल्ट आएगा जो इतना किए हैं, इतना और इतना लोगों का आ रहा है, मेरा देखा हुआ है, तभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेटों की जो संख्या है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है और सीटों की संख्या बहुत कम है। अब यही बात हम कर लें आपका BC कैटेगरी वालों के लिए, तो BC का भी यहाँ पे आपका 78
79 के अप्रॉक्स यहाँ पे चला जाएगा। आप ध्यान रखिएगा। हाँ, यहाँ पे EWS का कुछ कम रहेगा, कुछ कम रहता है। आपने TRE 1 को देखा होगा ध्यान से, 3-4 नंबर कम रहता है। जैसे कि प्राइमरी में 60 पे BC का गया था और 57 पे आपका चला गया था कट ऑफ EWS का, तो यहाँ पे भी कम रहेगा, 2-3 अंक कम रहेगा। AC की अगर हम बात कर ले तो AC में देखिए अच्छा खासा 861 सीट अकेले है, और महिला का तो पूछिए मत, 302 है। तो यहाँ पे बिल्कुल कम रहेगा। अब यहाँ पे 55 प्लस जिनका रहेगा मेल कैंडिडेट का हो जाएगा, और 60 प्लस जिनका रहेगा फीमेल कैंडिडेट का उनका हो जाएगा AC में। तो ये है। बाकी आप अगर जनरल की बात करते हैं या आप BC कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे कहीं से भी आपको जो है राहत नहीं मिलने वाला है। और जो मैं बोल रहा हूँ इतना होना है, आप देख लीजिएगा उठा करके। अब यहाँ पे हम सोशल साइंस पे सीधा चलते हैं, क्योंकि इन 2 ही सब्जेक्ट को हम 9 to 10th में आज साझा करेंगे। उसके बाद जो है आपका 6 to 8 की मैं बात करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 699 है जनरल का और 246 है। और ठीक इसी प्रकार देख लीजिए BC में मात्र 231 है, और यहाँ पे 77 का कैंडिडेट है का जो चयन होगा वो होगा BC में फीमेल का। अब समझ लीजिए कि यहाँ पे मैथ से भी ज़्यादा कंपटीशन है सोशल साइंस में, मैथ से भी ज़्यादा कंपटीशन सोशल साइंस में है। और सीट आप यहाँ पे देख लीजिए कि कितना कम सीट दिया गया है BC वालों के लिए। तो यहाँ पे 85 कहना या 84 कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। 84 जो होगा आपका वो जनरल वालों के लिए हो जाएगा 84, 85, और फीमेल का थोड़ा सा कम रहेगा, यहाँ पे 78 चला जाएगा। 78 तो रहना ही है। अब हम बात करें BC कैटेगरी का, तो BC कैटेगरी का मेल का यही रहने वाला है, 78 के आसपास चला जाएगा। और BC फीमेल की अगर हम बात कर ले तो थोड़ा सा यहाँ पे राहत देखने के लिए मिलेगा। हालांकि राहत क्या मिलना है, 77 सीट ही हैं, और वैसे भरमार होगा कैंडिडेट की संख्या, तो इनका भी जो है 77 या 75 ही रखिएगा, उससे कम नहीं रखिएगा ये सब्जेक्ट में। हाँ, इसमें कम किनका रहेगा, तो कम रहेगा इनका, कम रहेगा आपका AC कैटेगरी का। देख लीजिए 371 सीट, 130 सीट दिया गया है फीमेल के लिए, तो इनका थोड़ा सा कम रहेगा। इनका 70 मेल के लिए हो जाएगा, या 68 पे भी चांस रखिए। और जो है फीमेल का जो है, फीमेल का थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि सीट भी तो कम है ना, तो कम है तो थोड़ा सा कम रहेगा आपका, वही आपका 65 प्लस के आसपास चल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये 2 सब्जेक्ट की मैं बात किया हूँ, और यहाँ पे कट ऑफ रहना ही रहना है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। इसी प्रकार से आप यहाँ से देख लीजिए, ऊपर में तो है प्राइमरी वाला, यहाँ पे इसको हटा दीजिए आप लोग। आप आराम से इसको वीडियो को हाई क्वालिटी पे करके आप लोग खुद से देखेंगे। तो इतना सीट को आप पहले हटा दीजिए, और यहाँ 9 to 10 है, और यहाँ तक है। इतना सीट को आप पहले आप अपना खुद अनुमान लगा लीजिए, और अपने आप से देख लीजिए, आप अपना कैटेगरी के हिसाब से बैठा लीजिए कि आपका क्या कट ऑफ रहने वाला है ना। क्योंकि आप लोगों का जो कहना है वो बिल्कुल गलत बोल जाते हैं कभी कभी आप लोग। अब हम 6 to 8 की बात कर ले तो 6 to 8 का जो आपका सीटों की संख्या दिया गया है ना, तो जिला वाइज करके दिया गया है, कैटेगरी वाइज करके दिया गया है। तो वहाँ पे बहुत लॉन्ग हो जाएगा अगर मैं उसका सीटों की संख्या अगर दिखाने लगूँ तो। लेकिन अप्रॉक्स मैं 2 सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ वहाँ पे। आपका एक तो हो गया मैथ साइंस हो गया, और एक हो गया आपका सोशल साइंस। तो सोशल साइंस जो हो गया मैथ साइंस वालों का अगर जनरल की बात किया जाए तो जनरल आपका लगभग जो रहेगा ना, वो जनरल चला जाएगा आपका 68 प्लस रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा। 78 प्लस रहेगा आपका मैथ साइंस में। वहाँ पे सीट है अच्छा खासा, इसलिए थोड़ा सा डाउन होगा। और प्रश्नों की संख्या थोड़ा सा जो था आपका टफ था, प्रश्न जो पूछा गया था वो साइंस में थोड़े कठिन प्रश्न थे, तो इतना रहेगा आपका जनरल का रहना है। और मैं बात कर लूँ यहाँ पे आपका साइंस में, मैथ साइंस में, तो अगर BC कैटेगरी की मैं बात कर लूँ तो BC में आपका जो है इनका भी 2-3 नंबर का राहत मिलना है यहाँ से, यानी कि 72 पे यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि सीट ज़्यादा है यहाँ पे। तो 72 मान करके चलिए यहाँ पे बन जाएगा मेल कैंडिडेट के लिए। और वही फीमेल की बात करें तो वही 65 प्लस रहेगा आपका BC कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ जनरल की अगर हम बात कर लें, जनरल की मैथ साइंस में आपका, तो जनरल फीमेल की अगर बात किया जाए तो इनका लगभग जो है
आपका 72 के आसपास रह जाएगा, 72 से ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि सीट की संख्या यहाँ पे है। अब बात करें हम सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस में यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा हैं, तो आपका कट ऑफ थोड़ा सा जो है अपर रहेगा। यहाँ पे अगर मैं जनरल की बात कर लूँ तो लगभग 80 टच कर जाएगा। ध्यान रखिएगा 80 टच कर जाएगा, उससे कम नहीं होना है, उससे 1-2 नंबर ज़्यादा ही रहेगा। अगर फीमेल की हम बात कर लें तो ये भी यहाँ पे 77 प्लस ही रहेगा, कम नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। और अगर बीसी कैटेगरी की मैं बात करूँ, ये जनरल का मैं बात कर रहा हूँ, है ना। अब बीसी कैटेगरी की अगर बात कर ले मेल का, तो बीसी का यहाँ सोशल साइंस जिनका होगा ना, वो इनका लगभग आपका रहेगा 78 के आसपास रह जाएगा, उससे कम नहीं रहेगा। अगर फीमेल की हम बात कर लें बीसी कैटेगरी का, तो यहाँ पे फीमेल जो आपका बन जाएगा वो बन जाएगा अप्रॉक्स जो है 71 टू लेकर के चलिए 71 प्लस रहेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा। उम्मीद है इतना पे आपका जो है चयन हो जाएगा 6 to 8 में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सीटों की संख्या ज़्यादा है। हालांकि आप जिला वाइज करके देखिएगा तो कमी है ना, किसी जिला में 35 है, 40 है, 5 है, 6 है, इस तरह से दिया गया है। तो उस तरह से भी आप जहाँ पे फॉर्म को फिल किए होंगे तो वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो है सीटों की संख्या जो है दी गई है, आपको दिखेगा, वो आप जा करके देखिएगा, वहाँ से तुलना कीजिएगा। बाकी जो है कट ऑफ कम नहीं रहेगा, कट ऑफ कम रहेगा तो आप समझ लीजिए SC ST कैटेगरी का कम रहने वाला है, 60 पे उन्हीं का जॉब मिलने वाला है, 60 प्लस पे जो SC कैटेगरी में आते हैं। और मैं मान करके चलिए 1-2 नंबर अगर डाउन भी गया तो फीमेल कैटेगरी का जाएगा आपका AC में यानी कि 58। इससे नीचे तो हमें नहीं लगता है कि इस बार का जो कट ऑफ जारी होगा, इससे नीचे कोई भी कैटेगरी में नहीं जाने वाला है, इस बात को आप समझ लीजिए। हाँ, भाषा वाले में हो सकता है जिसमें कैंडिडेटों की संख्या कम होगा और उनका जो है एक एवरेज या औसतन जो लोग होंगे स्कोर नहीं कर पा रहे होंगे, तो उनका थोड़ा सा जो है कट ऑफ डाउन जाएगा। बाकी सभी लोगों का इतना से ऊपर रहेगा, 58 से ऊपर इन्हीं का जो है नीचे कट ऑफ नहीं गिरना है, इससे ऊपर ही रहना है। बस यही कहना था आप लोगों के लिए। जो हमने पार्ट 1 में आपको बताया था लगभग वो भी सही था, और ये जो अभी आपको हमने बताया है लगभग ये भी आपका सही होने वाला है। तो फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।